जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। क्या नज़ारा इंसान का नज़रिया चेंज कर सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। नज़ारा हमेशा नज़रिया पे असर डालता है। कभी कभी हम बात करते हैं कि हमें अपनी दृष्टिकोण बदलना चाहिए, हमें अपने नज़रिया बदलना चाहिए। नज़ारे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात है कि नज़ारा हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन है जब बहुत सुंदर होता है सारी चीज़ें, जैसे आप देखोगे ना कि जब आप बहुत परेशान हो, जैसे मैं एक रियल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस चैनल पर मैं मोस्टली अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बीच बीच में जो मैं गुरुवाणी और शास्त्रों से जो महान आत्माओं की जो लिखी हुई बुक है उससे कुछ कुछ कथन उठाती हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना। मैं उनकी बातों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर अपने जीवन से उसको रेजोनेट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो ओवरऑल ये जो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है द सुपर कॉन्शियसनेस, इसमें मैं अपनी ही जर्नी शेयर कर रही हूँ। अब वो बात अलग है कि किसी को मेरी ये बातें पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, मैं बस शेयर कर रही हूँ। कोई सीख ले, हो सकता है इस चीज़ से। कई बार हम दूसरे के जीवन से भी कुछ सीख लेते हैं, कई बार हम अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो हम मोस्टली, मैं जैसे यूट्यूब पे कई महान आत्माओं के पॉडकास्ट भी सुनती हूँ, बुक भी पढ़ती हूँ, फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी है। तो ये ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकलता है कि हम अपनी ही समझ को शेयर कर रहे हैं। तो मेरी समझ में एक बात है, मतलब आपने भी कभी देखा होगा कैसा होता है जब आप बहुत परेशान हो ना, परेशान बार बार मैं परेशानी की बात करती हूँ। एक्चुअली में परेशानी तो है ही संसार में। परेशानी नहीं होता तो कोई ईश्वर को याद नहीं करता, सुपर कॉन्शियस की बात नहीं करता, इसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, मैं परेशान नहीं थी। कल रात को जब नींद नहीं आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं से कुछ भी बात करके कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, तो मैं छत में गई। चारों तरफ सन्नाटा, एसी की आवाज़, कूलर की आवाज़, फ़ैन की आवाज़, यही था। और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चाँद था, उसकी रोशनी थी, अच्छा लग रहा था। तत्क्षण उसी समय मुझे भीतर से बहुत ही सुकून मिला। तो अगर मैं ये कहूँ कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव बातों से घिरा हुआ है, उसके जीवन में बहुत उथल पुथल मची है। जीवन में किसी की उथल पुथल नहीं मची होती, वो मानसिक उथल पुथल होती है, जिसको हम जीवन बोलते हैं। क्योंकि जीवन जो है वो बहुत सुंदर है। ये जो मन है उसको कुरूप भी बना देता है और अच्छा भी बना देता है। तो टोटल आपका जो जीवन का दृष्टिकोण है वो आपके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो जब मैं गई, आसमान को देखी, कुछ देर तक देखते रही, बहुत बहुत ही सुकून भरा था वो पल। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर जैसे ही मैं रूम के अंदर आती हूँ, फिर वो उथल पुथल कसमकस सी होती है, अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं छत गई। छत पे जब आसमान को देख रही हूँ, काली अंधेरी रात, फिर उसमें एक चांद, टिमटिमाते तारे, ज़मीन पे भी
धरती में भी इतने तरह के बल्ब लगे हुए हैं कि लगता है कि तारे हैं। एक अलग सा सन्नाटा वो काफ़ी सुकून दे जाता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ, मतलब एक नज़ारा मेरे नज़रिया बदल दिया, मेरा जो नज़रिया है वो ठीक कर दिया। तो नज़ारा भी हमेशा प्रभावित करता है, आपके नज़रिया को ठीक करता है। जब आप बहुत ही मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, चापलूसी, पॉलिटिक्स, ये सब सुबह से शाम तक न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, आपके सामने घट रहा होता है, तो आपका दृष्टिकोण भी, आपका नज़रिया भी चेंज होने लगता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नज़ारे का। जो बाहर की जगत में जो चीज़ें हो रही हैं वो आप पर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। पर क्या इससे बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता। इसीलिए ना बीच बीच में ध्यान करना चाहिए। मतलब सुबह से लेके शाम तक अपने लिए थोड़ा पॉज लेना चाहिए। थोड़ा रुको, साक्षी भाव को लाओ, ध्यान करो भीतर ही भीतर। क्योंकि जब भीतरी जो समझ है, जब आपका जो आपकी चेतना है वो सुपर कॉन्शियस से मर्ज होगी, तभी रियल में आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएंगे। नहीं तो ये बाहरी दृश्य का आपके ऊपर पूरा प्रभाव हमेशा पड़ता रहेगा। जब आप ध्यान करते हो तो धीरे 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 आप ये समझते हो कि ईश्वर ही हर रूपों में है और मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। ये शारीरिक जो चेतना है, शरीर से जो मोह है वो धीरे धीरे छूटता है। और आपका जो मेन बदलाव है, जो भीतरी जो समझ आती है, वो जब हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हो, जब आपकी चेतना निम्न चेतना से हायर चेतना की ओर जाती है, तभी असली समझ आती है और फिर सारी समझ बदल जाती है। एक जगह एक बुक में मैंने पढ़ा कि यदि आपको बाहरी चीज़ें समझना है, बाहर की ये जो दुनिया है जो हमें दिखाई दे रही है, इसको समझना है, तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। पहले खुद को समझना पड़ेगा। बिना खुद को समझे आप दुनिया को नहीं समझ सकते। तो जब खुद को समझना है तो ध्यान भी सीखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान ही है जिसके माध्यम से आप सेल्फ रियलाइजेशन को पा सकते हो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी रोना रो रहे हो आप, मैं परेशान हूँ, दुनिया में ये हो रहा वो हो रहा है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सलूशन है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अगर मुक्ति चाहते हो, मुक्ति ऐसा नहीं शरीर से मुक्त होना, जो ये विचार रूपी बंधन है, जो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं ना हम, इस मोह माया रूपी संसार है ये जो, इसमें जो उतार चढ़ाव लगातार हो रहा विचारों में, भावनाओं में, कभी बहुत खुश हो गए, कभी बहुत दुखी हो गए, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही इनसिक्योरिटी है। तो अगर सिक्योरिटी चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए, तो ध्यान करो। ध्यान ही एक सलूशन है। जब एक बात मैं ऐसे भी बताऊं कि मैं सपना देख रही थी। सपने में एक रात को मैंने सपना देखा कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ा बंगला बन गया है, मेरे पास कार है और
सब कुछ बहुत सुंदर है, सब मेरे फेवर में है। मैं बहुत इस दुनिया के बहुत बहुत माने जा रहे इंसान में से हूँ। बहुत जय जयकार हो रही है मेरी। सब सपने में हो रहा था और उस सपने में मैं रातों रात बहुत खुश हो ली। सुबह हुआ तो भी मैं पूरा दिन खुश थी, वाह यार आज तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर मैं सोचती हूँ शायद कुछ अच्छा होने वाला होगा, आज का सपना तो काफ़ी अच्छा था। तो पूरा दिन खुश हो ली। दूसरे दिन की जब रात आई फिर मैंने सपना देखा। अब इस सपने में मैंने देखा कि मेरे सगे संबंधी ही मुझे टोंट कस रहे हैं, मेरा कोई करीबी इस दुनिया से चला गया है, मेरी कार भी ख़त्म हो गई, मेरे पास अब घर भी नहीं है और मैं उस सपने में बहुत परेशान हूँ। और जब मैं सुबह मेरी नींद टूटी तो मैं फिर से बोलती हूँ यार ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब पूरा दिन यही विचार कर रही हूँ कि आज का मेरा सपना कुछ अच्छा नहीं था। अब ये बताओ कि सपने में कुछ हुआ क्या? ये वाला भी सपना, वो वाला भी सपना, जिसमें हमने बहुत अच्छा देखा, एक में हमने बहुत बुरा देखा। ये था तो एक सपना ही ना। तो इन दोनों सपने से हम बाहर कब हुए? जब हमारा सुबह नींद टूटी। जब सुबह हुई तो दोनों ही सपने निरर्थक थे। पर एक सपना था जो दुख दे रहा था और एक सपना था जो बहुत सुख दे रहा था। पर वो कितनी देर के लिए सुख और दुख था, रियलिटी में तो नहीं था कुछ भी। तो बस ऐसे ही जीवन जो है वैसे हम जी रहे हैं। कहीं कुछ अच्छा हो गया, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा कुछ मिल गया, कुछ अर्निंग हो गई तो खुश हो लिए, फिर कहीं लॉस हो गया तो दुखी हो लिए। लेकिन इस जीवन के जो सपने से कभी सुबह ही नहीं होती कि हम टूट जाए, या सपना ही नहीं टूट रहा है। वो नींद जो जिस नींद की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सपना टूटा, जब नींद खुली तो सपना टूटा। लेकिन ये जो सपना है, ये जो चल रहा है जीवन में, ये कब टूटेगा? तो इसको ही हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये जो नींद है, जो बेहोशी है, ये ध्यान से टूटेगी। तो ये जन्मों जन्मांतर से हम सोए हुए हैं, इच्छाओं में, विचारों में खोए हुए हैं। कितनी इच्छाएं, कितने संस्कार ओढ़े हुए हैं। जो हमारा सेल्फ वर्थ है, जो हमारा जो रियल सेल्फ है, उसको हम नहीं जानते हैं, बस सपने में ही खोए हुए हैं कंटिन्यू। तो ये सपना कैसे टूटेगा? जब ये सपना टूटेगा तब ये जो सुख और दुख है इससे मुक्त हो जाएंगे। और किसी से मुक्त होना नहीं है, बस इसी से मुक्त होना है। तो अभी तक मान लो आप सपना देख रहे थे, सपने में रो रहे थे, सपने में हंस रहे थे, तो हमारे फैमिली का कोई मेंबर कभी कभी जगा देता है कि इसको जगा दो, ये सुख दुख से बाहर आ जाए, है ना। बोलते हैं उठो उठो, जागो जागो, देखो तुम सपना देख रहे हो। मतलब परेशान है सामने वाला, रो रहा है, तो हम जगा देते हैं कि सामने वाला बहुत रो रहा है। मैं बचपन में सपना देख रही थी, सपना देखते देखते मैं सपने में ही गाना गा रही थी। रिहर्सल चल रहा था, 26 जनवरी आ रही थी, तो मैं स्कूल में रिहर्सल करती थी, तो घर पर भी आके, तो मेरी बुआ थी, तो बुआ और बुआ की बेटी, तो बुआ की बेटी मुझे जगाने लगी, तो बुआ बोलती है मत जगाओ, देख कितना सुंदर गा रही है, गाने देना, सुन लेती हूँ। तो बुआ ने नहीं जगाने दिया, बोला गाने दो, सुन लेती हूँ पूरा गाना। लेकिन अगर मैं वहीं पे सपना देखते हुए रो रही हूँ तो तुरंत जगा देता है। फैमिली का कोई भी मेंबर आपको सुना कि सामने वाला रो रहा है तो जगा देता है, उसको भी दुख होता है कि यार ये सपने में दुखी हो रहा है। मेरा रिशुई कई बार सपने में रोता है, चिड़चिड़ाता है, तो मैं उसको जगा देती हूँ, तत्क्षण बताती हूँ बेटा आप सपना देख रहे हो। तो यहाँ पर कोई किसी को जगाने वाला नहीं है, बल्कि सपने में ही और बताने लगते हैं। जैसे मैं एक सपने में डूबी हूँ दुख में, तो दूसरा व्यक्ति आया, हाँ सखी क्या करोगी, यहाँ संसार में ऐसा ही है, सब बड़ा पॉलिटिक्स है,
कोई किसी का नहीं है। हमारे निगेटिव थिंग्स को और निगेटिव थिंग्स में प्लस कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, वो और हैवी हो जाता है और लोड हो जाता है, कहीं से सलूशन नहीं मिलता है। तो हमारे जो मेन हितार्थी हैं, जो हितैषी हैं हमारे, वो हमारे जो महान ऋषि संत गुरुदेव हैं, वो कुछ कुछ हमें दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरह से सपना, वो हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं। तो ऐसा है, मतलब इस संसार का हर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरी सिस्टर हैं और मैं हूँ, मैं भी सो रही हूँ, मेरी सिस्टर भी सो रही है, और हम सोते सोते दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि बिट्टू यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, बहुत फरेबी लोग हैं, बहुत झूठे लोग हैं। तो उसकी भी मनोदशा यही है, तो वो भी बोलती हाँ दीदी सच में यहाँ पर बहुत झूठे लोग हैं, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। ये डबल हो गया। तो सपने में हम सोते सोते एक दूसरे को नहीं जगा सकते। ऐसे ही यहाँ का संग है, यहाँ का साथ है, एक दूसरे से हम मिलते जुलते हैं और हम निगेटिव बात करते हैं और दूसरी का भी निगेटिव और मर्ज हो जाता है और हैवी हो जाता है। जैसे हमने एक की चुगली स्टार्ट करी, सामने वाला 4 की और चुगली करा, हमने घंटों चुगली करा और वो चुगली इतना नेगेटिव था कि हम दोनों ही हैवी लेके अपने घर चले गए। हो सकता है कोई उसको एंजॉय कर रहा हो जो नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये इन बातों से कुछ नहीं होना जाना है, तो मुझे दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जो हमारे गुरुदेव हैं, संत हैं, ऋषि हैं, वो उनने हमें जो कुछ भी निर्देश दिया है, क्योंकि उनके जीवन में उनने इस सपने से जाग कर अपने सेल्फ वर्थ को जाना है, आत्म साक्षात्कार किया है। तो वो जो मार्ग हमें बता रहे हैं कि इस तरह से ये सपना टूटेगा, इस तरह से आप जाग सकते हो, आप मुक्त हो सकते हो इस सपने से, तो वही है हमारे पास, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर सच में कोई इस राग द्वेष भरी दुनिया से मुक्त होना चाहता है, एक्चुअली में दुनिया मेरे भीतर है, जो भी दुनिया है वो मेरे भीतर है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। कहानी हमारे संस्कारों से जो जैसी बनी है, नहीं तो सबके लिए ये दुनिया सेम होती, पर सबके लिए दुनिया सेम नहीं है। इसलिए ये तो निश्चित है कि ये दुनिया हमारे भीतर ही है। बाहर दिखती है, बाहर हम बोलते हैं कि बाहर दुनिया, लेकिन हर कोई अपनी दुनिया अपने भीतर लेके घूम रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हर एक व्यक्ति में समाया हुआ है और वो सबका अलग अलग है। ये बात ऐसी है कि जैसे रंग बिरंगे घड़े रखे हुए हैं, ग्लास रखे हुए हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, तो अंधेरा है पूरे रूम में, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर किस तरह का है। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के कारण जिसमें जो कलर है वो दिखाई दे रहा है। तो सेम ये दुनिया सबके लिए एक जैसी ही है। दुनिया का कोई कसूर नहीं है, सृष्टि का कोई कसूर नहीं है। हम जो मानसिकता, जो धारणा, जो संस्कार लिए घूम रहे हैं, हमारे भीतर जिस दुनिया की हमने डिज़ाइन करी है, हमारे लिए ये दुनिया वैसी दिखाई दे रही है। अब समझ पा रहे हैं कि ये दुनिया सबके लिए अलग अलग क्यों है। कोई इस दुनिया में बहुत राज कर रहा है, कोई इस दुनिया में भिखारी है, कोई दाता है, कोई संत है, कोई महात्मा है, तो कोई चोर है, कोई डाकू है। क्या ये सृष्टि उसको इस तरह बनाती है? नहीं। हर कोई अपने भीतर एक अपनी दुनिया लेके घूम रहा है। अगर मैं आज इस परिस्थिति में हूँ तो ये मेरी दुनिया है, मैंने इसको डिज़ाइन करा है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। और हम जैसा डिज़ाइन चाहते हैं वैसा आज से बना लें। अगर ये डिसीजन हमारा हो
कि मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा, तो आज से आप अपने हर विचार के प्रति, हर एक एक एक्शन के प्रति आप यदि अवेयर हो जाते हैं, होशपूर्ण जीवन जीते हैं, तो ज़रूर आपकी डेस्टिनी आज से चेंज होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। जय गुरु।